नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अश्विनी जी के क्विज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? ए अरुण, बी शुक्र, सी बुध, डी मंगल। सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुण ग्रह है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। प्रश्न 2, वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है क्या कहलाता है? ए मार्कोनी स्केल, बी सिस्मोग्राफ, सी रिक्टर स्केल, डी फेदोमीटर। भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र की सहायता से मापते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिक्टर स्केल, जिससे भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। प्रश्न 3, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 21 ए, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 226। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न 4, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? ए दीनदयाल बंदरगाह, बी पारादीप, सी पोर्ट ब्लेयर, डी हल्दिया बंदरगाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हल्दिया बंदरगाह है, जिसे भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 5, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? ए एसिटाबलेरिया, बी ग्रेसिलेरिया, सी क्लोरेला वल्गारिस, डी बेलोनिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लोरेला वल्गारिस, जिसे हम अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं, क्लोरेला वल्गारिस। प्रश्न 6, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ए माजुली, बी कच्चाथीवु, सी चोराब, डी मुनरो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कच्चाथीवु, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। प्रश्न 7, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन हैं? ए CD देशमुख, बी सुकुमार सेन, सी अमर्त्य सेन, डी सी राजगोपालाचारी। सही जवाब है ऑप्शन ए, CD देशमुख थे भारतीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर। प्रश्न 8, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? ए नाइक्रोम के, बी सोने के, सी चांदी के, डी तांबे के। सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। प्रश्न 9, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए विटामिन B6, बी विटामिन B3, सी विटामिन B10, डी विटामिन B5। सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन B10 है, जो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। प्रश्न 10, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? ए गति में कमी होती है, बी गति बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, गति बढ़ती है। प्रश्न 11, चूहों को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट,
सी जिंक फॉस्फाइड, डी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। सही जवाब है ऑप्शन सी जिंक फॉस्फाइड है, जिसे चूहों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 12, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? ए जहांगीर का, बी अकबर का, सी बाबर का, डी शाहजहां का। सही जवाब है ऑप्शन ए जहांगीर का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय। प्रश्न 13, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ए कोबाल्ट का, बी कार्बन का, सी सोडियम का, डी रेडियम का। सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 14, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ए लॉर्ड डफरिन को, बी लॉर्ड डलहौजी को, सी लॉर्ड होर्डिंग को, या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। प्रश्न 15, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए कार्ल मार्क्स की, बी इंदिरा गांधी की, सी एडम स्मिथ की, डी नेल्सन मंडेला की। सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। प्रश्न 16, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए चेन्नई में, बी कटक में, सी बेंगलोर में, डी नई दिल्ली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कटक में स्थित है। प्रश्न 17, कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? ए मुंबई बंदरगाह, बी चेन्नई बंदरगाह, सी कोलकाता बंदरगाह, डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह है, जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। प्रश्न 18, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? ए नील बोर ने, सी प्लैंक ने, डी रदरफोर्ड ने, डी जे थॉमसन ने। सही जवाब है ऑप्शन बी प्लैंक ने किया था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार। प्रश्न 19, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ए मैक्सिको का पठार, बी दक्कन का पठार, सी अरब का पठार, डी तिब्बत पठार। सही जवाब है ऑप्शन डी तिब्बती पठार या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। प्रश्न 20, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑर्गन। सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस की मौजूदगी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। प्रश्न 21, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बाली में, बी हेग में, सी न्यूयॉर्क यूएसए में, डी वॉशिंगटन डीसी। सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क यूएसए में संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न 22, कौन सी गैस सबसे बड़ी वायु प्रदूषक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोकार्बन। सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड है वायु प्रदूषक सबसे बड़ी। प्रश्न 23, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ए सरस्वती, बी कुंभा, सी सिंधु, डी शतुद्री। सही जवाब है ऑप्शन डी शतुद्री नाम है सतलुज नदी का ऋग्वैदिक। प्रश्न 24, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? ए कानपुर लखनऊ, बी आगरा मथुरा, सी
मुंबई नागपुर, डी हैदराबाद सिकंदराबाद। सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत के जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 25, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ए प्रकाश का विवर्तन पर, बी प्रकाश का अपवर्तन पर, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। प्रश्न 26, गन्ने के लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? ए मैग्नापोर्थो ओरेजा, बी पुकिनिया, सी पाइथियम डिवारियनम, डी कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम। सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम गन्ने की लाल जड़ के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 27, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ए अनुच्छेद 78 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य आते हैं। प्रश्न 28, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? ए 1827 में, बी 1829 में, सी 1841 में, डी 1852 में। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1852 में भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। प्रश्न 29, रबी की फसल कौन सी है? ए ज्वार, बी गेहूँ, सी कपास, डी जूट। सही जवाब है ऑप्शन बी, गेहूँ है रबी की फसल। प्रश्न 30, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ए नायलॉन 6/6, बी टेरिलीन, सी पॉलीकार्बोनेट, डी केवलर। सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अश्विनी जी के क्विज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।